जीवन में आए उथल-पुथल को शांत करती है परिवर्तन एकादशी और सभी मनोरथ को पूरी करने वाली है परिवर्तन एकादशी। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सभी, बताने के लिए कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे अवश्य रूप से लिखिएगा। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है परिवर्तन एकादशी का व्रत की पूजा विधि। साथ में व्रत कब करना है, 3 सितंबर या 4 सितंबर को। साथ में व्रत का पारण समय भी, और हर एकादशी का एक विशेष भोग होता है। क्या भोग विशेष है, क्या भोग लगाना चाहिए परिवर्तन एकादशी पर, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अलग से चौकी लगा लें, चौकी पर पीला रंग का कपड़ा बिछा लें। अगर आप घर के मंदिर में पूजा करना चाहते हैं तो मंदिर की सफाई एक दिन पहले कर लें। एकादशी तिथि पर साफ सफाई नहीं करनी चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही नियम होते हैं एकादशी तिथि के, जो करते हैं सभी को मालूम है। तो यहाँ पर सबसे पहले ठाकुर जी को पंचामृत या कच्चे दूध से स्नान कराएं। खुद भी जो जल से स्नान करें उसमें कुछ ना कुछ जरूर डालें, जैसे काला तिल, कच्चा दूध या आंवले का चूर्ण मिलाकर आपको स्नान करना चाहिए। यहाँ पर ठाकुर जी को मैंने स्नान करा दिया है। अब हम अच्छा सा सुंदर सा श्रृंगार कर लेंगे। देखिए, परिवर्तनीय एकादशी का व्रत इस बार लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन है। 3 सितंबर को कई लोग रख रहे हैं, कई लोग 4 सितंबर को रख रहे हैं, कई लोग दोनों दिन व्रत रख रहे हैं। अगर आप 4 सितंबर को व्रत रखते हैं तब भी आपको 3 तारीख को अन्न का सेवन, जैसे चावल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन ही एकादशी तिथि रहने वाली है। तो आप अपने जो भी आपके गुरु हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, उस हिसाब से वहाँ के मंदिर में कब व्रत रखा जा रहा है तो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद आप व्रत रख सकते हैं। हमारे यहाँ पर 3 सितंबर को व्रत रखा जा रहा है, तो उस हिसाब से पारण का जो समय रहेगा वो अगले दिन 4 तारीख को, 4 सितंबर को लेट रहेगा। 10:30 बजे से लेकर 10:50 तक पारण रहेगा, क्योंकि वैसे तो एकादशी तिथि 4:30 बजे तक समाप्त हो जा रही है, लेकिन हरिवासर का समय रहेगा, इसलिए हरिवासर के समय में पारण नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सभी को मैंने तिल का आसन देते हुए स्थापित कर दिया है। कथा की पुस्तक, भगवान गणेश जी, लक्ष्मी नारायण जी को सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें, धूप दीप जलाएं। भगवान गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा करनी है। तो यहाँ पर भगवान गणेश जी को चंदन का तिलक लगाया, वस्त्र रूपी के अलावा तिल समर्पित किया, पुष्प समर्पित किया, दूर्वा समर्पित की, और अलग से एक भोग लगाया, क्योंकि ठाकुर जी के भोग में तुलसी दल हम डालेंगे। अब करेंगे भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा और ठाकुर जी की पूजा। तो तिलक लगाएं चंदन से। देखिए, परिवर्तनीय एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है, जल झूलनी एकादशी, वामन एकादशी, पद्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी को जो भी मनुष्य करता है उसके जीवन में आए उथल पुथल शांत होते हैं, सभी उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सभी पाप नाश होता है, सभी पापों का नाश होता है भगवान नारायण की कृपा से। और जो भी इसका महात्मा सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो परिवर्तनीय एकादशी का व्रत सभी को धारण अवश्य रूप से करना चाहिए। तो यहाँ पर तिलक लगाने के बाद तिल समर्पित किया, पुष्प समर्पित किया, तो पीले रंग का पुष्प जरूर समर्पित करें, और तुलसी दल जरूर समर्पित करें। तुलसी की माला आप समर्पित कर सकते हैं, तुलसी के पत्तों की माला बनाकर। कथा की पुस्तक की भी पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। अब भोग लगाते हैं, तो क्या विशेष भोग आपको लगाना है। उस दिन दही, परिवर्तन एकादशी पर दही का भोग और खीरे का भोग आपको अवश्य रूप से लगाना चाहिए, और पूजा में दक्षिणा आपको जरूर समर्पित करनी है। तो देखिए, जो आप ठाकुर जी हैं अगर आपके घर, तो अन्न का भोग एकादशी तिथि पर नहीं लगाया जाता है। और देखिए, कथा जो पूजा है, पूजा आरंभ करने से पहले आपको संकल्प जरूर ले लेना चाहिए। हाथ में तिल पुष्प लेकर आप व्रत की कहानी सुनेंगे। देखिए, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कहानी कब सुने, व्रत पूजा से पहले या पूजा के बाद। तो देखिए, आरती से पहले कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। तो यहाँ पर कथा की वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप चाहें तो कथा सुन सकते हैं वहाँ पर जाकर। तो वामन एकादशी भी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो उसकी कथा आप पढ़ लें या सुन लें। उसके बाद जो हाथ में तिल पुष्प में भगवान को समर्पित करें चरणों में। उसके बाद कपूर से आपको आरती करनी चाहिए। एक अखंड दीपक आपको पर एकादशी तिथि पर अवश्य रूप से प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि जागरण का नियम होता है। जागरण के नहीं पूरा गृहस्थ जीवन में नहीं हो सकता, इसलिए अखंड दीपक जलाया जाता है। तो यह सुबह में या शाम को जला सकते हैं। आरती करेंगे। आरती देखिए, कपूर से या घी के दीपक से कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी की आरती, फिर भगवान की, नारायण की आरती करनी चाहिए। आरती में घंटा वादन आपको जरूर करना चाहिए। तो उसके बाद आरती हम कर दिए हैं। अब आरती को हम ठंडा करेंगे। 3 बार जल फेरें और जल जमीन पर आपको गिरा देना चाहिए। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। पूजा में जो गलती होगी उसके लिए क्षमा मांगें। फिर भगवान से प्रार्थना करें
कि मैंने ये परिवर्तन एकादशी का व्रत धारण किया है, इसमें जो भूल हो जाए उसका मुझे क्षमा करें और मेरा व्रत पूर्ण करने में मेरी सहायता करें प्रभु। आपके बिना इस व्रत को हम पूर्ण नहीं कर सकते, पूरे नियम से श्रद्धा भक्ति भाव से हम इस व्रत को निभा सकें, इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये इस तरीके से आप पूजा आप कर सकते हैं परिवर्तनी एकादशी पर। देखिए, तुलसी दल जरूर समर्पित करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और इस बार 3 दिन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मंगलवार है, उसके बाद एकादशी तिथि है, उसके बाद द्वादशी, यानी 3 दिन आपको तुलसी दल नहीं तोड़ना, इसलिए सोमवार को ही अधिक से तुलसी ज़्यादा सा तोड़कर आप रख लें। और देखिए, इस दिन अगर आपके घर कोई भिक्षुक आ जाता है तो उसको उसका मुंह मांगा दान ना दें, अपने हिसाब से ही दान दें, क्योंकि जब आप कहानी पढ़ेंगे तो राजा बलि ने भगवान नारायण को मुंह मांगा दान दिया था, तो इसलिए आपको दान सोच समझ कर अपने हिसाब से देना है। और जैसे कई लोग 4 तारीख को अगर व्रत रखे हैं तो आप 5 तारीख को व्रत का जो पारण का समय रहेगा वो सुबह 6:30 बजे के 7 बजे के बीच में आप पारण कर सकते हैं। व्रत के पारण के समय सबसे पहले मुख में तुलसी दल गंगा जल डालें और अनाज का दान जरूर निकालें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।